जय हिंद, नमस्कार, आयो सब मित्रों। चलो देखते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। जैसे हमने 2-3 बातें सीखी है, पीछे 3-4 वीडियो डाले हमने, उनके अंदर हम सीख करके आए हैं। उन्हीं पे बेसिस अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो, मैथमेटिक्स में टॉपिक को चाहे कितना ही अच्छा पढ़ लो, लेकिन जब तक हम उस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो टॉपिक होता है वो क्लियर होता ही नहीं है। तो देखो, इसके अंदर क्वेश्चन है, if tan is equal to 3/4 find the value of sec थीटा। यानी tan थीटा की वैल्यू गिवन है, और ये भी गिवन है कि where थीटा है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। तो हमें tan थीटा गिवन है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए sec थीटा, यानी sec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके देखो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो यही है, फर्स्ट मेथड, तो कि अगर आपको इक्वेशन, ये जो सर्वसमीकरण यानी आइडेंटिटी जो पढ़ी थी, अगर वो आइडेंटिटी हमें सेकंड डायरेक्टली याद है तब तो हम सीधा ही लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। उसमें tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे। जैसे आइडेंटिटी फर्स्ट यही है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो tan की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 3/4। तो ये लिखेंगे 1 + 3/4, और tan है तो tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 + 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9/4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 sec स्क्वायर थीटा। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे तो इसके अपन 1 मान सकते हैं हम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16 × 1 करेंगे तो 16, प्लस ये आ जाएगा 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 × 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब देखो 16 + 9 कितना होता है, तो ये होता है 25। तो इसको लिख देंगे 25/16 sec स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, sec थीटा की चाहिए। तो sec थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आता है अंडर रूट। तो जैसे ही रूट के अंदर, जैसे 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होता है। अब जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5। ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 4। तो आ जाएगा 5/4 sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू है वो 5/4 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि साइन जो थीटा दे रखा है इसकी वैल्यू देखिए हमें 5/13 यानी 5/13 गिवन है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो अब की बार देखो, साइन और ये tan के रूप में तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो कोई बात नहीं है, आइडेंटिटीज नहीं होती तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें देखते हैं। देखो, ये साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इसके इक्वल क्या होता है, तो ये होता है लंब अपॉन कर्ण। ये तो जानते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे ये ट्रायंगल बनाया मैंने इस प्रकार से, इसको दे दो a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, और इसको अगर हम थीटा ले तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है, तो वो होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, 5, और एंगल ये जो कर्ण दे रखा है वो कितना हो जाएगा, 13। ऐसे अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो BC की वैल्यू निकाल लो। BC की कैसे निकालेंगे, तो BC की निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है AC² = AB² plus BC²। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास AC² = AB² plus BC²। तो AC² कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर = AB कितना है, तो AB है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, तो BC तो गिवन ही नहीं है, BC तो फाइंड करना पड़ेगा, तो BC²। ये देखो, ये होता है 169 ये होता है 25, प्लस ये होता है BC का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका जैसे ट्रांसफर करेंगे फिर रीअरेंज कर दिया तो ये आ जाएगा 169 - 25 = BC²। ये माइनस करेंगे तो ये देखो 9 - 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 6 - 2 करेंगे तो 4, और ये आ जाएगा 1 = BC का स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए, BC की चाहिए। तो इधर से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आ जाता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में इसको देखो हम 12 × 12 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 = BC, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो BC है वो कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, tan थीटा की चाहिए। तो विदाउट दैट tan थीटा = क्या होता है, tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे पढ़ रखे हैं पीछे,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, देखो हमें कह रहा है कि टू cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन cosec थीटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, और वो वैल्यू भी हमें पूछ किस में रहा है, तो ये कह रहा है cosec थीटा sec थीटा sin थीटा और tan थीटा इसकी फॉर्म में निकालनी है। तो देखो कैसे करते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो क्या है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकाले यहां से तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। एक बार देखो यहां से हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, और cos थीटा के अंदर 1/2 हो जाए वो किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है cos ये 1/2। देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी प्रकार से cos जो होता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। और जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो cos से cos क्या हो जाता है कैंसिल। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री। मींस इस क्वेश्चन के अंदर जो थीटा है वो कितना है, तो वो है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री है। अब हमें क्या करना है 60 को उठाकर इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो जैसे ही 60 को यहां पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा cot 60 बनेगा, और cot जो 60 होता है एक बार लिख दो इसे cot 60 डिग्री प्लस ये बन जाएगा tan 60 अपॉन ये बन जाएगा cosec 60। अब आपको याद करो वही दिन जब हमने टेबल पढ़ी थी, तो टेबल के अंदर हमने पढ़ा था इन सब की जो वैल्यू होती है वो 60 एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं टेबल से। तो cot जो 60 होता है इसकी वैल्यू होती है 1/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन इसकी वैल्यू देखो ये किसका उल्टा होता है sin का उल्टा, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 ऐसे इस प्रकार से। अब देखो जो हमारे पास 1/√3 प्लस ये √3 है इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं हम, तो इसको अलग सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा √3। तो इसको इसके डिवाइड करेंगे तो 1 into 1 करेंगे तो ये 1 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 3 अपॉन ये आ जाएगा 2/√3 ऐसे। अब देखो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो इसको लिख देते हैं हम 4 अपॉन ये √3 फिर अपॉन ये 2 और ये अपॉन √3। और मैंने कहा था जब इस प्रकार की कंडीशन होती है यानी हमारे पास 4 मंजिल बनती है तो नीचे वाला कहां जाता है ऊपर ही ऊपर, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ऐसे। तो इसको जब ऊपर ही ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4√3 अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√3 ऐसे। √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 4/2 है तो 2 से ये 4 कितने टाइम 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2। अब देखो इनमें कि थीटा कितना है हमारे पास 60, तो जैसे ही यहां पुट करेंगे cosec 60 तो इसकी वैल्यू तो 2 होती नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, किल द रॉन्ग आंसर। इसी प्रकार से हम sec 60 की बात करें तो sec 60 जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 ही होती है। इसी प्रकार से देखो sin 60 की वैल्यू ये 2 नहीं होती है, tan 60 की वैल्यू ये √3 होती है, मींस ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो sec जो थीटा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे अब की बार हमारे पास क्वेश्चन है cos थीटा m/n हो तो tan थीटा क्या होगा, यानी tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सीधी सी बात है ये कि cos और tan के पास हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, तो जब कुछ भी समझ नहीं आता तब हम क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे ये समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में हमें क्या करना है थीटा, तो इसको एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ये a कर दो ये b कर दो ये c हो जाएगा। अब देखो cos थीटा होता है वो क्या होता है, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार अपॉन करंट, मींस ये आधार है और ये क्या है करंट है, तो आधार कितना होगा m और करंट कितना हो जाएगा n। अब ये निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या होता है, इसको अगर ab की वैल्यू निकालनी है हमें तो ac² यानी इसका स्क्वायर करो और माइनस ये कर दो। अब ये हम पीछे भी देख चुके हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करेंगे तो देखो ये आ जाएगा ab² ac² और माइनस bc², क्योंकि इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ab² प्लस bc² ac² यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। अब देखो ab² यानी ab की वैल्यू हमें ये तो है नहीं फाइंड करनी है, तो ab का तो ab रखेंगे आप इक्वल टू ac कितना है, तो ac देखो ये रहा n, तो n ac का स्क्वायर हो जाएगा n² माइनस bc कितना हमारे पास, तो bc ये रहा m, तो यहाँ पर m का स्क्वायर।
अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ए बी की, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की निकालनी है तो स्क्वायर हटाएंगे, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाते इधर क्या लग जाएगा, अंडर द रूट, ये हो जाएगी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम मींस AC की लेंथ कितनी आई, तो वो आई है हमारे पास अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये जो साइड है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें टेन थीटा फाइंड करना है। अब हम यहाँ से, ये जरूरी नहीं कि टेन थीटा ही पूछे, साइन पूछ सकता है, कोट पूछ सकता है, कोसेक से कुछ भी पूछे, लेकिन हमारे पास देखो अब ये जो ट्रायंगल है इसमें तीनों की तीनों साइड है उनकी लेंथ आ चुकी है, तो अब हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर टेन की पूछी है कि टेन का क्या होगा, तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन आधार होता है। तो लंब कितना है हमारे पास यहाँ पर, देखो लंब की अगर हम बात करें तो लंब है हमारे पास यहाँ पर ये ए बी अपॉन आधार कितना है, तो वो है m, ये BC ऐसे। तो AB की लेंथ कितनी है, ये रही अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और अपॉन BC, तो BC कितना है, ये m है। तो tan थीटा की वैल्यू लीजिए अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m, इसका आंसर है वो यही हो जाएगा B। तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा, A नहीं होगा, C भी नहीं होगा और D तो होगा ही, तो इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।